ओम शांति। आज सुनते हैं 20 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज सबसे मुख्य दिल में छपने वाली बात थी, बाबा ने कहा तुमने मुझे कैसे कैसे गलानी की। कच्छ में मच्छ अवतार, मच्छ कच्छ अवतार, मच्छ अवतार सब जगह, और मैं आके तुम्हारा उपकार करता हूं। अपकारी पर भी उपकार करना है। अच्छे का तो अच्छा सारे ही कर रहे हैं, बुरे का भी अच्छा करना। जिसका मेरे साथ बिहेव उल्टा हो तो भी हमें अच्छा बिहेव करना है। ये बाबा ने कितना सुंदर बताया। साथ साथ बाबा ने कहा बच्चे, कोई तुम्हारा दुश्मन भी हो तो भी उससे मित्र भाव रखना है, मित्रता रखनी है। तो कितनी सुंदर शिक्षा आज बाबा ने दिल में छपने वाली दी। अपने एक लिस्ट बनानी चाहिए, डायरी बनानी चाहिए। जो मेरे प्रति नेगेटिव बोलते, जो मेरे को क्रिटिसाइज करते, जो मेरे को नीचे लेट डाउन करने की कोशिश करते, जिन्होंने हमेशा मेरे ऊपर झूठे मूठे आरोप लगाए, ऐसी आत्माओं के प्रति मेरी कितनी गुड विशेज हैं, मेरी कितनी शुभकामनाएं हैं। ये सबसे मुख्य चीज है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया हम बच्चों को, उसी अनुसार हमें हर एक के प्रति मित्र भाव। बाबा ने आज शिक्षा दी कि बच्चे, मेरे मुख से देखो बच्चे, ज्ञान रतन निकलते हैं ना। तुमको कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाता हूं, तुम बच्चों के मुख से भी सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। चेक करें, ज्ञान रतन निकलते निकलते पत्थर तो नहीं निकलते। यह है गहराई की बात। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं, मुख से सदैव पुष्प निकलते हैं। खुश होते हैं, पुष्प जिसको मिले ना वो खुश होते। तो बाप समान जो प्यारे बाबा बोलते वही हम बच्चों को बोलना है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, गीत बजा ना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। गहराई की बात ये थी। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, जरूर कोई पवित्र दुनिया थी, इससे क्या सिद्ध होता है। फिर ये जो कहते हैं ये दुख सुख तो परंपरा शुरू से ही चलता आ रहा है, नहीं नहीं। फिर ये गीत क्यों गाते, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। ये ठीक बात है कि साइलेंस वर्ड, बाबा ने कहा तुम्हारा स्वीट साइलेंस वर्ड वो है बड़ी पावन दुनिया। पावन धाम कहो, परम धाम कहो, परंतु सतयुगी दुनिया में सुख धाम जिसे कहते हैं, वहां शांति भी है, सुख भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है, सब कुछ है। तो ऐसी दुनिया थी तभी तो याद करते हैं कि ऐसी दुनिया में ले चल। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें मुख से कभी भी फालतू बातें नहीं बोलनी है। कई बच्चे शैतानी के बोल बोलते रहते हैं, कभी हंसी में किसी से कुछ कह देंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। बाबा ने कहा बच्चे, शैतानी की बातें नहीं करनी है, खराब आदतें नहीं होनी चाहिए। चेक करें कौन कौन सी खराब आदत है। क्या मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्वीकार करा दिया है ये खराब आदत है, ये मुझे छोड़नी है, ये बहुत गलत आदत है, इस आदत ने मुझे हमेशा ही धोखा दिया है, मेरे से फिर विक्रम कराती रहती है, मैंने इस आदत को छोड़ना है। अपनी नेगेटिव आदतों की लिस्ट निकालो और उसको छोड़ना ही है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि आदत, अच्छी आदतें बनाओ, श्रेष्ठ आदतें बनाओ, महान आदतें बनाओ, वो महान बन जाएंगे उस। आज बाबा ने कहा बच्चे, ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें तुम बच्चे पढ़ते हो बाप से। बाप आकर तुम आत्माओं से डायरेक्ट बात करते, तो तुम मेरे बच्चे ठहरे ना, तभी तो मम्मा बाबा कहते हो। तो बाबा ने कहा ये ईश्वरीय कॉलेज है, यहां पर कोई भी नया आता है पहले 7 रोज क्वारंटाइन, मतलब अलग से उन्हें कोर्स कराया जाता है। ये क्वारंटाइन का सिस्टम बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे,
तुम बच्चे बाप को पुकारते आए हो जन्म जन्मांतर, क्या हे पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। तो अब बाबा आया है तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। तुम्हें बाबा से संकल्प करना है, हम पवित्र बनकर योगी बन के दिखाएंगे। आज बाबा ने कहा बच्चे अपने मित्र संबंधियों के पास भी जाओ, उनको भी समझाओ। लेकिन बाबा ने कहा जो अच्छे पक्के योगी बच्चे होंगे ना, उनका तीर लगेगा एकदम। हाँ, तीर क्यों नहीं लगता? हमारे योग की कमी है। अगर सही बाबा से जुड़े हुए, निमित्त भाव धारण किए हुए, और बाबा मेरे द्वारा समझा रहे हैं, ये अगर हम सबको देते हैं तो फिर तीर ना लगे हो नहीं सकता। बाबा कहते पॉइंट बन के, पॉइंट बाप को याद करके ज्ञान की पॉइंट सुनाएंगे तो पॉइंट तीर लगेगा। कितना अच्छा बाबा ये व्यक्त मुरली में एक बार कहा था, पॉइंट बन, पॉइंट बाप को याद कर, ज्ञान की पॉइंट सुनाओ तो पॉइंट तीर लगेगा। आज भी बाबा ने कहा जो पक्के योगी बच्चे होंगे उनका तीर लगेगा। बाबा ने कहा कोई भी मिले फॉर्म भराओ, दो बाप का परिचय जरूर दो कि एक तुम्हारा लौकिक और वो पारलौकिक बाप है। आज बाबा ने अमृत वेले का भी महत्व खिंचवाया कि अमृत वेले जो बच्चे, कोई बच्चे तो उठते ही नहीं, कोई उठते हैं तो सुस्ती अगर आती है तो समझो कम तकदीरवान है। अमृत वेले अगर सुस्ती आई तो कम तकदीरवान है। तो अमृत वेले चुस्त होके बैठना है, और सुस्ती आए तो स्नान करके बैठो ना। प्रभु मिलन साजन शिव साजन से आत्मा सजनी मिलने जा रही है, तैयार होके स्नान करके बैठो। और फिर बुद्धि को कुछ काम हो, अच्छी तरह से दिया हुआ हो, उसका अभ्यास करते रहो। फिर आप देखो कितना अच्छा योग लगेगा। बाबा से निरंतर आपका योग लग जाएगा और आप खुशी में झूमते रहेंगे। बाबा ने कहा योगी बच्चों को बाबा के करंट, शक्तियां, गुण सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। इसलिए ऐसा हमें संकल्प करना। आज भी बाबा ने कहा बच्चे, बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हमने अपनी आत्मा, निज आत्मा को, मुझे निज आत्मा को गोल्डन बनाना है, तो उसके लिए बाप की याद ही एक बेस्ट उपाय है जिसके द्वारा गोल्डन बन सकती है। आज बाबा ने कहा बच्चे तुम शरीरी बनकर आए थे और फिर आके यहाँ पे 84 जन्मों का पाठ बजाते 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 अब थक गए हो। अब फिर वापस घर जाना है, अब घर जाना है, अब वापस बाप लेने के लिए आए हैं। तुम बच्चों को उस आपके स्वीट साइलेंस होम में ले जाने के लिए आए। आज बाबा ने कहा ये वही महाभारी लड़ाई है। कौरव और पांडव सेना खड़ी है। तो बाबा ने कहा विजय तो पांडवों की होनी है ना। ये 5 विकार ही वास्तव में कौरव सेना है। बाबा ने कहा माया रावण ने, तुम बच्चे अब फरिश्ते बनते हो। कितना सुंदर पॉइंट थी कि तुम बच्चे फरिश्ते बनने वाले हो। लेकिन चलते 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 माया रावण थप्पड़ मार के भ्रष्ट बना देती है। तो हम फरिश्ते बनने जा रहे हैं। याद रखें, फरिश्ता वो जिसका इस संसारिक दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता वो जिसके सारे रिश्ते एक बाप से हैं। फरिश्ते बनने वाले हम बच्चे हैं। तो हमें याद रहे, बाबा ने कहा तुम बच्चों का धंधा ही है ये, सबको उस सुख धाम में ले जाना, पतितों को पावन बनाना। बाबा ने कहा बेहद का नाटक अब पूरा हुआ, अब सबको वापस जाना है। इसलिए तुम बच्चों को ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बहुत मीठा बोलना है। कई बच्चों के बोल ऐसे होते दूसरा तिल मिला उठता। ये कितनी फिर बद्दुआएं मिलती हैं। बाबा कहते तुम्हें बोल बहुत मीठा बोलना है, सबको सुख देना है। तो हमारे बोल पे कितना अटेंशन चाहिए। तभी बाबा ने एक स्लोगन दिया हुआ है क्या कि बच्चे
तुम बच्चे, हाँ स्लोगन क्या है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, गाया भी जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की गलानी होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं आता हूँ और आके फिर सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। आज बाबा ने कहा निंदा करना छोड़ दो, कभी किसकी निंदा, कभी किसकी निंदा, कभी नहीं, सबकी विशेषताएं देखो, तब छूटेगी निंदा। विशेषता देखनी है, विशेषता चित्त पे रखनी है, चिंतन में लानी है। समझदार बनो इस कमाई और उस कमाई का अंतर समझो, कितनी ऊंची कमाई है। बाबा ने कहा विशेष जो है सर्विस करनी चाहिए, उसके लिए वृत्ति बड़ी अच्छी चाहिए। संगम आज का वरदान था, संगम युग के समय के महत्व को जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भाव। माया जीत बनना है तो संगम युग के समय के महत्व को समझें। एक एक सेकंड कितना कीमती चल रहा है, इसलिए पद्मों की कमाई हर कदम में, हर सेकंड रूपी कदम में, मिनट रूपी कदम में पद्मों की कमाई जमा करनी है, तभी माया जीत बनेंगे। जो निरंतर सफल का खाता करेंगे वही माया जीत बनेंगे। आज बाबा ने स्लोगन में कहा जो आज्ञाकारी है वही बाप का, परिवार का, दुआओं का पात्र है। पहले भी बाबा ने वरदान में भी कहा दुआओं से झोली भरने वाले, माया जीत भाव, और स्लोगन में भी कहा जो आज्ञाकारी। वैसे भी जो परिवार में आज्ञा मानता है ना, उसको दुआएं बहुत मिलती हैं। जो आज्ञाकारी है वही बाप की, परिवार की दुआओं के पात्र है। तो ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।